नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका खेकड़ी न्यूज में एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। छाता शुगर मिल के सामने नेशनल हाईवे पर दिल्ली से मथुरा जाने वाले रोड पर किसी अज्ञात वाहन से मोटरसाइकिल सवारों की टक्कर हो गई, जहां बाइक सवारों की मौके पर ही मौत हो गई। इस घटना की सूचना राहगीरों ने पुलिस और एम्बुलेंस को दी। वहीं मौके पर पहुंची एम्बुलेंस ने दोनों को अस्पताल पहुंचाया, जहां डॉक्टर ने भी उन्हें मृत घोषित कर दिया। मौके पर पहुंचे छाता क्राइम इंस्पेक्टर सुभाष ने बताया कि मृतक के परिजनों को सूचना दी गई है और शवों का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है। गवाना अलीगढ़ निवासी दो दोस्त कोकिलावन शनिदेव के दर्शन करके गवाना के लिए लौट रहे थे, तभी नगला गुरे के समीप अज्ञात वाहन ने उन्हें रौंद डाला। मौके से गुजर रहे अन्य वाहन चालकों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। मौके पर पहुंची पुलिस माठ थाना पुलिस गंभीर घायलों को माठ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर के आई, लेकिन एक युवक की मौके पर ही मौत हो गई। दूसरा युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल युवक को जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया गया। वहीं मृतक का शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। नेशनल मीडिया प्रेस क्लब द्वारा कानपुर में फजलगंज स्थित निरंकार पैलेस में स्वागत और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। वहीं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में वरिष्ठ समाज सेवी मुरारी लाल अग्रवाल, अतिथि एमएलसी अरुण पाठक, अकबरपुर लोकसभा क्षेत्र सांसद वरिष्ठ संजीव दीक्षित, सैकड़ों सम्मानित पत्रकार, अधिवक्ता और समाज सेवियों ने कार्यक्रम स्थल पर आकर आशीर्वाद प्रदान किया। हम सारे अधिवक्ताओं को साथ आपके साथ खड़ा होकर के इस शासन और प्रशासन को मजबूर कर देंगे कि किसी भी पत्रकार भाई के खिलाफ, किसी भी अधिवक्ता के खिलाफ आने वाले समय में जब तक उचित जांच नहीं होगी उसके खिलाफ कोई भी मुकदमा पंजीकृत नहीं होगा। ये मैं आज आपको आश्वस्त करना चाहता हूँ। तो मैं चाहूंगा कि नेशनल प्रेस क्लब के साथी आज नोट कर लें, आज के दिन की तरह कोई दिन निश्चित करें, क्योंकि शासन प्रशासन जिस समय आप एकजुट हो जाएंगे और अधिवक्ताओं को साथ मिल जाएगा तो आप जो चाहोगे वो आने वाले समय में आपको हासिल होगा। इसके लिए हमें एकजुट होने की जरूरत है, हमें संघर्ष करने की जरूरत है, क्योंकि आपके लेखनी में वो दम है कि थोड़ी देर में थाना और शासन प्रशासन हिल जाता है। तो क्या हिम्मत पड़ेगी कि आने वाले समय में किसी भी पत्रकार भाई के खिलाफ कोई मुकदमा कायम हो, क्योंकि जिस तरह से अधिवक्ता भवन, अधिवक्ता लोग एकजुट होकर के इस शासन प्रशासन को मजबूर कर देते हैं। हम सारे अधिवक्ता दो दशक पूर्व में ग्राम प्रधान द्वारा आरजी संख्या 56 में आवासीय पट्टा पाया था और बाकी आरजी संख्या 56 में ग्राम समाज की जमीन खाली पड़ी थी, जिसमें पूर्व दशक से मेरिया पत्नी केशव कोरी का महुआ का पेड़ था। कुछ दिन बीत जाने के बाद पेड़ सूख गया, जिसको व्यापारी बुलाकर बेच दिए। फिर जमीन पर काबिज बनी रही और मेरिया पत्नी केशव ने ग्राम सभा की बंजर जमीन को लेकर जोखू से आए दिन लड़ाई झगड़ा करना शुरू कर दिया। दुखी होकर जोगू ने मेरिया से जमीन को 2 वर्ष पहले खरीद लिया। जब जोगू खरीदी गई जमीन पर लेखपाल की आंख में पट्टी बांधकर बोर करवा रहा है। सवाल यह है कि जिस सरकारी जमीन पर पेड़ लगाया गया था वो पेड़ सूखकर बेच दिया गया है, तो मोडिया ने जोखू के हाथ बिना परमिशन के कैसे जमीन को बेच दिया और किसी अधिकारी के बल पर जोखू ने जमीन को खरीद लिया, ये एक बहुत बड़ा जांच का विषय है। पुलिस की खबरों से बौखलाए सीपी कानपुर की तानाशाही सामने आई है। बता दें कि पुलिस ऑफिस में 50 वर्षों से आवंटित प्रेस रूम को बंद किया गया। जानकारी के मुताबिक सीपी ने वर्षों से बने प्रेस रूम को रातों रात शिकायतकर्ताओं और वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांग महिलाओं हेतु आरक्षित किया था। सभी पत्रकार बंधुओं ने एक साथ मिलकर अपने अधिकार के लिए पुलिस आयुक्त के कार्यालय में जाकर अपने अधिकारों की मांग की, जिसके बाद प्रेस रूम को वापस फिर से पत्रकारों के सुपुर्द किया गया। खबर लखीमपुर खीरी से है, जहां पर नगर पालिका परिषद के अध्यक्ष संदीप मल्होत्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया, जिसमें नगर के सभी सम्मानित पत्रकार बंधु सम्मिलित हुए और अपने अपने विचार व्यक्त किए। अध्यक्ष संदीप मल्होत्रा ने सभी पत्रकार बंधुओं को रामलीला मेला के आयोजन में योगदान प्रदान करने का अनुरोध किया। साथ ही सभी कार्यक्रम सुचारू रूप से संपन्न कराने का संकल्प लिया। सभी पत्रकार बंधुओं के लिए रामलीला आयोजन देखने के लिए पत्रकारों के लिए एक बैठने की व्यवस्था भी बनाई गई है।
हिंदुओं का बड़ा पर्व शारदीय नवरात्रि शुरू हो गया है। वहीं नवरात्रि के 9 दिनों में मां दुर्गा के 9 स्वरूपों की पूजा की जाएगी। साथ ही शुभ मुहूर्त में कलश स्थापना कर दुर्गा मां का आवाहन किया गया और फिर बेहद श्रद्धा भाव से पूरे 9 दिनों तक उनके 9 अलग अलग स्वरूपों की पूजा की जाएगी। वहीं बोकारो के तमाम छोटे बड़े पंडालों में कलश स्थापना के साथ पूजा शुरुआत हुई। सनातन धर्म के मुताबिक शारदीय नवरात्र का पहला दिन मां शैलपुत्री को समर्पित है। इस दिन मां शैलपुत्री की विधि विधान से पूजा करने से माता का विशेष आशीर्वाद मिलता है और हर मनोकामना पूर्ण होती है। अच्छे ये है हमारे सेक्टर टूसी का सार्वजनिक दुर्गा पूजा, जो हर साल की भांति इस साल भी पूरा धूमधाम के साथ बनाया जा रहा है। और इस विधि के अनुसार कि जिस हर वर्ष की जो विधि होती है वही विधि के अनुसार इसकी पूजा होती है। आज के दिन सभी जज यजमान जो है सब अपना अपना शुभकामनाएं लेते हुए माँ से आग्रह करती है कि मेरी हर मनोकामना को पूर्ण करे। और इसी के भांति हर साल के भांति इसको किया जाता है पूजा। कि आज हम लोग का शैलपुत्री जो हमारे माता की जो 9 रूप है, वो 9 रूप की आज प्रथम पूजा होती है। तो प्रथम पूजा के ही अनुसार हम लोग का शास्त्र कहता है, हम लोग का हिंदू धर्म कहता है कि आज से ही हम लोग का जल यात्रा हो और आज से ही कलश स्थापना हो, ताकि ये कलश हमेशा 10 दिन तक बरकरार रहे। जो कि लास्ट नवमी के दिन इनका विसर्जन होता है, हवन होती है और उसके बाद अपना ये की ख़त्म होती है पूजा। विशेष ध्यान ये रखा जाता है कि इसमें हमारे जो घर द्वार है जो हमारे असुरक्षित ना होना चाहिए, माने कुछ गलत खान पान में रखा जाता है, व्यवस्था रखा जाता है, ताकि हमारी भी पूजा की विधि में कोई तरह का अपशगुन ना हो और कोई ऐसा गलत काम ना बने, हमेशा सबका मंगलपूर्ण हो। अच्छे ये मामला गोवर्धन सौक मार्ग का है, जहां गांव डोमपुरा के विक्की सवार 3 बच्चे सौक बाजार जा रहे थे, तभी उनकी विक्की का ट्रैक्टर ट्रॉली से एक्सीडेंट हो गया, जिसमें तीनों बच्चे घायल हो गए। एक बच्चे को गंभीर हालत में एम हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया, जहां बताया जा रहा है इलाज के दौरान एक बच्चे ने दम तोड़ दिया और दोनों घायल बच्चों का इलाज चल रहा है। सूचना पाकर घायल बच्चों के परिजन अस्पताल पहुंचे, जहां परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। बताया जा रहा है कि ट्रैक्टर चालक और उसके मालिक को स्थानीय लोगों द्वारा पकड़ लिया गया, जो अस्पताल तक साथ रहे। फिर ट्रैक्टर मालिक पैसे लाने का बहाना लेकर अस्पताल से फरार हो गया।